हेलो जी, वेलकम जी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब कैसे आए हो? आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये वीडियो आप तक कब तक पहुंचेगा तो वो मुझे भी नहीं पता। तो ये है जन्माष्टमी का वीडियो। यहाँ मेरी प्रिपरेशन चल रही है जन्माष्टमी की भोग की। तो आज है जन्माष्टमी और मैं जन्माष्टमी का भोग बना रही हूँ और इसको बोलते हैं मैगी पाक। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और खूब सारी ब्लेसिंग देना और शेयर करना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी पाक। तो जन्माष्टमी के भोग में यूपी में मथुरा वृंदावन साइड ये मैगी पाक बनता है। एमपी में तो खैर नहीं बनता, बट मैं यहाँ पर ये मैगी पाक बना रही हूँ। मेरी ससुराल में जन्माष्टमी नहीं होती, बट मैं उसको करती हूँ क्योंकि 40 साल पहले ताई जी का बेटा ख़त्म हो गया था, तो उस बात को 40 साल हो गए। लेकिन जन्माष्टमी पर हम सुबह उठते हैं, सब काम करते हैं, पूजा भी करते हैं, तो फिर हम ये अच्छी चीज़ क्यों नहीं करते। तो उस गरुड़ पुराण में और महाराज जी भी बताते हैं कि 3 साल का दोष होता है, उसके बाद तो आप सब चीज़ कर सकते हैं। तो बस वही चीज़ मैं फॉलो कर रही हूँ और यहाँ मैं बना रही हूँ मैगी पाक। तो मैगी पाक बनाने के लिए हमें मखाने, ड्राई फ्रूट्स और मैगी चाहिए होती है खीरे की। अगर खीरे की नहीं है तो आप खरबूजे की मैगी ले सकते हैं। और एक तरफ चाशनी बन रही है और एक तरफ मखाने में रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट करने के लिए मैंने उसमें घी नहीं डाला, ऐसे ही रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ मैंने मैगी को भी ऐसे ही रोस्ट किया है और सबको दरदरा पीसना है। चाहे मखाने को आपको बारीक पीसना है, लेकिन मैगी को आपको दरदरा पीसना है। और बहुत से लोग साबित मैगी डालते हैं, तो मुझे नहीं अच्छी लगती है। ये ऑप्शनल है कि आपको मैगी साबित रखनी है या दरदरा करके, तो ये आपको ऑप्शन में आप खुद ही चॉइस कर लीजिए। तो यहाँ मैंने मैगी को दरदरा पीस लिया है और मखाने को हम बिल्कुल बारीक पीसेंगे। और हमें खोआ चाहिए, भुना हुआ खोआ। या तो आप खोआ घर पे बना सकते हैं भून कर, नहीं तो आप बाज़ार से लाके खोआ भून सकते हैं। और यहाँ मैं मखाने पीसने की तैयारी कर रही हूँ। तो गाइस, आप लोग यहाँ पे जन्माष्टमी की तैयारी कैसे होती है मुझे ज़रूर बताना। यहाँ मैंने हिंडोले भी सजाए, आप देख रहे हो मैंने आज साड़ी पहनी है। मुझे अच्छा लगता है कि फेस्टिव पर साड़ी पहनना, क्योंकि अपन नॉर्मल डेली जैसे कुछ भी पहन लिया, लोअर टी शर्ट पहन लिए, सूट, तो मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब जब भी फेस्टिवल आए तो मैं उस पर साड़ी पहनूँ। तो मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं साड़ी वेयर करूँ। तो यहाँ मैंने मखानों के साथ मैंने इलायची भी डाल दी है ताकि वो भी बारीक पिस जाए और छिलके सहित, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो एक साथ मैं दो काम कर रही हूँ। तो गाइस, कहते हैं ना, अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये हमारा इंडियन कल्चर है। और ठाकुर जी की सेवा पूजा जब घर में होती है तो जन्माष्टमी स्पेशल क्यों नहीं मनाएं, क्यों नहीं सेलिब्रेट करें। तो बस ये एक छोटी सी कोशिश है। आप लोग भी ज़रूर बनाना इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताना कि मैगी पाक आपने कैसे बनाया है और आपको कैसा लगा। और जन्माष्टमी पे आप लोग क्या क्या तैयारी करते हो, क्या क्या बनाते हो, मुझे ज़रूर बताना। आज मेरा फास्ट है और अब आप बोलोगे दीदी आप मोटी हो गए हैं, कि हाँ गाइस, मैं मोटी हो गई हूँ। मेरी चल रहा है वेट लॉस, बट बहुत जल्द आपको ज़रूर दिखेगा कि मैं वेट लॉस कैसे किया है। और इसका भी वीडियो मैं आपको डालूंगी। बट अभी मेरी 10-15 दिन से एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी नहीं चल रही है। उसका रीज़न भी बहुत है कि मैंने जब घर शिफ्ट किया था उस चक्कर में मेरी सारी एक्सरसाइज सब ऐसी हो गई, तो मैं नहीं कर पाई। इस चक्कर मेरा वेट और बढ़ गया। तो बस अब मैं सब चीज़ से फ्री होकर फिर मैं एक्सरसाइज दोबारा से रीस्टार्ट करने वाली हूँ। और अपने आप में फिट रहना ना गाइस बहुत अच्छी बात है। मेरे को खुद दिख रहा है कि वीडियो में देखो मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। तो बस मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मेरा वेट लॉस हो और मैं अपने आप को पहले जैसे मेंटेन करूँ। और बहुत ही ज़्यादा मेरा वज़न बढ़ गया है। यहाँ गाइस चाशनी चल रही है। चाशनी हमें बस 1 तार की बनानी है, क्योंकि जैसे हम बर्फ़ी के लिए चाशनी प्रिपेयर करते हैं वैसे ही हमें ये चाशनी बनानी है। और ये देखिए मैंने खोआ 1 दिन पहले भून के रख लिया था, तो फ्रीज में से निकाला है तो थोड़ा हार्ड हो रहा है। हाँ, एक चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखना कि जब भी आप मैगी पाक बनाएं, सारी चीज़ों को रोस्ट करके तो पहले आप चाशनी में खोआ डालना, क्योंकि जब हम खोआ डालते हैं ना तो गांठें नहीं रह जाएं। जब तक खोआ मेल्ट होगा ना
तो सारी चीज़ें भी अच्छे से उसमें वो ऑब्जर्व हो जाएंगी। तो यहाँ मैं प्लेट पे लगा रही हूँ देसी घी, और देसी घी से क्या है ना, इस पर मैं बर्फ़ी जमाऊँगी इस प्लेट पे। तो आप भी कोई भी किसी भी शेप में, स्क्वायर में हो या किसी में, आप है ना बर्फ़ी जमाने के लिए आप कोई भी प्लेट या वो एक शेप आती है वो ले सकते हैं। तो यहाँ मेरी चाशनी तैयार हो रही है और आप देख रहे हो उसमें एक तार बन रहा है। जब तक ऐसे चम्मच से ऐसे डाल के देखते हैं ना एक तार में ड्रॉप गिर रही है, तो इट मीन्स कि हमारी चाशनी तैयार है। अगर 2 तार में गिर रही है तो देखो, आप मेरे हाथ से देखो, 1 तार ही बन रहा है ना। अगर 2 तार बनते तो इसका मतलब 2 तार की चाशनी, अगर 1 तार बनना है तो 1 तार की। तो यहाँ मैंने खोआ को चाशनी में ऐड कर दिया है। आप देख रहे हो कैसी गांठें सी हो रही हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि जब आप मींगी पाक बनाओ तो चाशनी में सबसे पहले आप खोआ ही डालना, बाकी की चीज़ आप बाद में डालना, क्योंकि ये गांठें नहीं रहनी चाहिए। अब आप कहोगे ना कि अभी ढीला है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डालनी है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और गाइस, ये मींगी पाक व्रत में ही खाया जाता है, आप वैसे भी खा सकते हो। मतलब ऐसा है कि आप इसे किसी व्रत में बना सकते हो, खा सकते हो। लेकिन जन्माष्टमी में हमारे यहाँ ये मींगी पाक बनता था, तो मैंने अपने यहाँ पर ससुराल में भी ट्राई करा। तो मैं अब ये चाशनी में खोए को ना अच्छे से इसको बराबर कर रही हूँ, ताकि इसमें गांठें ना रहें बराबर से। इसको जल्दी मैंने गैस पे से उतार लिया है, और बाकी की सारी चीज़ें इसमें मैं ऐड करूँगी। गाइस, गर्मी बहुत है, इसलिए देखिए आप कितना पसीना आ रहा है। कुछ भी चीज़ ईजी नहीं है, खाने बनाने से लेकर सजना संवरना तक। तो बस अब मेरी ये प्रिपरेशन चल रही है। और हाँ, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ये है मखाने जो मैंने पीस के रखे थे, तो वो भी मैंने बिल्कुल बारीक पीसना है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। धीरे धीरे सारी चीज़ों को हम इसमें ऐड करते जाएंगे सब कुछ। और ये धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा ना, तो हमें इसे थाली में जमाना है, और ताकि फिर इसको हम बर्फ़ी की शेप में हम काटेंगे। तो यहाँ पर गाइस मैं भी धीरे धीरे सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, कुछ लोग जन्माष्टमी पे 12 बजे अन्न से व्रत खोलते हैं और शाम को फलाहारी खाते हैं। ऐसा कौन करता है, क्योंकि मेरे यहाँ भी ऐसा ही होता है कि शाम को हम फलाहारी करते हैं और रात को 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद हम फिर अन्न खाते हैं। मतलब जन्म हो गया उसके बाद कुछ भी पराठा या पूड़ी सेक लेते हैं, तो फिर उससे हम व्रत खोलते हैं। और नेक्स्ट डे फिर ये जो प्रसाद है ना, चिन्नामृत, भगवान जी को जिस चिन्नामृत में लाते हैं, और ये मींगी पाक और पंचीरी, ये सुबह बढ़ता है। तो ये देख रहे हो गाइज, ये अभी आपको थोड़ा सा ढीला लग रहा है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी चाशनी ढीली रह गई थी, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने दोबारा से इसको गैस पे गरम करके और इसमें कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी हार्ड हो जाए। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, थोड़ा 1 तार की हो जाना तो थोड़ा उसको आप गैस पर थोड़ा छोड़ दीजिए और चलाइएगा। तो यहाँ पे मैंने मींगी, मखाने, जो भी ड्राई फ्रूट्स मुझे डालने थे सब मैंने डाल दिए हैं। हाँ, और आपको ध्यान हो, मैंने मखानों में ही इलायची पाउडर डाल रखा था पीसने के लिए, तो इसे अलग से डालने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जब जैसे हार्ड हो जाएगी ना, फिर मैं इसको थाली पे दोबारा जमाऊंगी। तो दोबारा मतलब पहली बार जमाऊंगी, क्योंकि ये ना चलाते टाइम ही मुझे थोड़ा सा दिख गया था कि ठंडी होगी, तो मुझे लग रहा था कि ये नहीं जमेगी। तो बस मैं इसको चलाया मैंने 10-15 मिनट, और हो सकता 20 मिनट चलाया शायद मैंने, आई थिंक। तो मेरी चाशनी 1 तार की ढंग से हो नहीं पाई थी और मैंने जल्दबाजी में डाल दिया था। अब गाइस, जो मेरे वीडियो में दिखता है मैं वही बताती हूँ, मैं वीडियो को स्किप करके एडिट करके नहीं, क्योंकि ख़राब चीज़ होती है तो मैं वो भी आपको शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि ऐसी गलती आप मत करना। और मैं आपको बता दूँ, ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि हमेशा मम्मी के हाथ का खाया था, मम्मी बना के रख रही थी, लेकिन है ना फिर मैंने मम्मी को बोला, क्योंकि फिर वो परेशान होती, इसीलिए फिर मैंने खुद से ही बनाया। लेकिन गाइस, उनकी भी एज हो गई है, हालांकि वो बनाएंगी, अब डबल मेहनत मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे करवाऊँ। और ये देखिए, अब इसको जब ये अभी गरम है, बहुत गर्म है, और मैंने इसको फटाफट से प्लेट में डाला और इसको अच्छे से इसको घी का हाथ लगा के, प्लेट पे चिकनाई लगा के, और फिर मैंने इसको डैप करके इसको जमाने के लिए रख दिया। अब बर्फ़ी की जो शेप होती है और मोटाई और पतलाई आपको कितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप डाल लेना। और इसी का हमारा रात को 12 बजे भोग लगेगा और ये नेक्स्ट डे बढ़ेगा। और देख रहे हैं ना गाइस, कितना मस्त लग रहा है, यमी यमी। खाने में भी सच्ची बताऊँ ना, जिसने भी खाया सब ने तारीफ़ करी। और मैंने इसको पंखे की हवा में ठंडा करने के लिए रख दिया। और ये रही मेरे हिंडोले लड्डू गोपाल, ये रात के 12 बजे का कृष्ण जन्म के बाद।